अरे गोरी, जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर लो। तुम्हारी दोस्त लाडो आने वाली है। तुम्हारी बचपन की सहेली जो बहुत अच्छी थी। तुम दोनों की दोस्ती तो बहुत ही बेमिसाल थी। हाँ हाँ कालू जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी दोस्त मेरे घर आ रही है। वो तो शहर पढ़ने के लिए चले गई थी और इतनी अच्छी और काबिल डॉक्टर बन गई है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी अच्छी डॉक्टर बन गई है। हाँ हाँ, मैं खुद ही उसको एक दफ़ा देखकर हैरान रह गया था। जब मैं शहर बहुत सारा सामान लेने के लिए गया था, हमारे कपड़े वगैरह, तो मैं उसको देखता ही रह गया। वो तो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बन गई है और बहुत ही काबिल डॉक्टर बन गई है। इतने बड़े हॉस्पिटल में वो जॉब करती है और वो तो अब हमें बिल्कुल भी नहीं पहचानती। और उसका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अब हमारे हमारे घर आएगी तो हम उसको बहुत सी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और बहुत खूब सारी पार्टी करेंगे। जल्दी से तुम बहुत सारे खाने में चीज़ें बना लो। कालू जी, तुम क्यों इतनी फ़िक्र करते हो? मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, समोसे बनाए हैं, पकोड़े बनाए हैं, मोमोज़ बनाए हैं, फ्रूट्स भी मंगवाए हैं मैंने। उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर भी बनाए हैं और यहाँ तक कि उसके सबसे फ़ेवरेट बिरयानी, फ्राइज़ वग़ैरह उसकी सारी पसंदीदा चीज़ें आज मैंने बनाई हैं। तुम तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, वो मेरी दोस्त है और मेरे हाथ की तो एक चीज़ खा के भी वो खुश हो जाएगी। और वो तो इतनी बड़ी दावत दे के तो बहुत ही खुश होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी? आखिर बनाया किसने है? मेरी प्यारी गोरी बीवी ने बनाया है ये सारा कुछ। तुम्हारे हाथ में तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। तुम्हारे हाथ में तो इतना स्वाद है कि मैं खुद रोज़ ही अपनी उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि कोई कमी ना रह जाए, तुमने फ़िश नहीं बनाई। मैं सोच रहा हूँ कि मछली अगर ले आऊँ बाज़ार से जाकर तो तुम मछली भी बना लो। अरे कालू जी, अब टाइम वैसे भी कम रह गया है, वो आने वाली है और मैं अकेली जानता थक गई हूँ। आपने तो वैसे भी मेरी मदद नहीं की खाना बनाने में। मैंने सारे मदद खुद की है, अपनी मदद खुद की है और सारा काम मैंने खुद ही किया है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि मैंने क्यों ऐसा किया और क्या तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। मैं अकेली ने इतना खाना बनाया है। अरे अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम जाओ जाकर फिश मसाला लेके आओ, मैं फ़िश लेके आता हूँ, फिर बना के हम फ़िश खाएंगे। तो कालू जी, क्या हो गया है? मैंने बहुत सारा खाना बना लिया है, अब फ़िश तो मुझसे फ्राई नहीं होगी। मैं बहुत थक गई हूँ वैसे भी और मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। मेरी दोस्त आ जाएगी और मुझे उसके आने से पहले रेडी होना है ताकि हम दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकें। हाँ हाँ गौरी, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। और मैं ये सोच रहा था कि अब हम पार्टी तो कर ही रहे हैं साथ में, तो क्या ख्याल है कि अब हम सारी चीज़ें ले जाकर नदी के किनारे जाकर पार्टी करेंगे। वहाँ पे तो पार्टी हमारी बहुत ही अच्छी होगी और हमारी दावत में चार चांद लग जाएंगे। हाँ हाँ कालू जी, तुम ठीक कहते हो। हम सारी चीज़ें उठा के वहाँ ले जाएंगे एक बास्केट में डाल के। और वो बास्केट टोकरी वो बहुत बड़ी है मेरे पास, खाना रखने वाली बास्केट जो होती है, हम सारी चीज़ें उसमें रख के ले जाएंगे और बहुत अच्छे से उन्हें वहाँ पे प्रिजर्व करेंगे और हम एक साथ बैठ के सब खाना खाएंगे और मस्ती करेंगे और काफ़ी सारी बातें करेंगे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आज मेरी तो दोस्त आने वाली है और मैं बहुत मज़े के खाने बनाऊंगी। अरे वाह बे वाह, तुम तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हो गई हो। अरे लाडो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तुम तो डॉक्टर बन गई हो और पहचानी भी नहीं जा रही हो। काल गौरी, तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। तुम पे ये जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, तुमने तो कैसे शादीशुदा वाले झुमके भी डाले हुए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं डालती है रे, मेरे कालू को जो पसंद है। अच्छा, तो कालू को तुम्हारी चीज़ें भी पसंद है। ये तुम्हारा जो पति है ना गौरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये तो मुझ पे डोरे डालता है। ये जब शहर आया था ना चीज़ें लेने के लिए, तो मेरे पीछे मेरे हॉस्टल में भी आया था और ये मुझ पे लाइनें मारता है। इसको तुम समझाओ, इसको अपने काबू में करके रखो। ये तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। इसकी इतनी प्यारी और अच्छी बीवी होने के बावजूद ये दूसरी लड़कियों पर नज़र रखता है। अरे नहीं नहीं, आप तो गलत समझी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस करो कालू, तुम्हारा क्या मतलब था मुझे पता है सब।
ऐसी बातों में मतलब नहीं पूछे जाते। और गौरी तुम इसका ध्यान रखा करो, इसको किसी और के साथ मत भेजा करो। ये तुम्हारा जो शोहर है ना, ये बहुत ही टर्की है। इसको तुम समझाओ, कुछ अक्ल दो कि दूसरों की बहन बेटियों पे ऐसे नज़र नहीं रखते हैं। इसने आज तो तुम्हारी दोस्त के साथ ही ऐसा किया है, तो दोबारा क्या करेगा। चलो अब हम जल्दी से खाना खाते हैं। अरे तुमने